हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1 2 3 4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा, या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे। कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी, उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि वंस अ मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15-14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है, उसमें आपको इफ़ेक्ट फील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। ओके जी, सो अब हम स्टार्ट करते हैं जेमिनी लोगों के लिए, सन मून एंड असेंडेंट जेमिनीज। और इसमें हम देखेंगे करंट एनर्जीज़ के साथ साथ रीसेंट पास्ट में और कमिंग फ्यूचर में क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है मैजिशियन के साथ। मैजिशियन और फिर है हैंगमैन और मून का कार्ड है। तीनों कार्ड जो हैं वो मेजर्स में से हैं। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली वही सूरत हाल है या वही बात है जो ऑलरेडी बहुत सारी जो मंथलीज़ हैं उस दौरान भी हमारे सामने आ चुकी है। और इसकी वजह यही है कि जेमिनीज जो हैं वो तकरीबन 2-2.5 सालों का एक टाइम पीरियड है जिसमें से जो कि डिफ़िकल्ट है आपके लिए, जिसके अंदर डिलेज़ हैं, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, ठीक है। और आप जितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितनी भी एफ़र्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको उसी पॉइंट पे आके खड़ा होना पड़ता है जहाँ पे इंतज़ार है, जहाँ पे डिलेज़ हैं। आप पता नहीं चलता कि काम हो क्यों नहीं रहा है। ये सारी सूरत हाल जो है ये पिछले काफ़ी अरसे से आपके साथ जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर अभी इसी सिचुएशन को दोबारा इसको डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये सूरत हाल जो तकरीबन 2 सालों से या उससे ज़्यादा थोड़े टाइम पीरियड से चल रही है, तो अब करंटली जो 15 से ऑनवर्ड सिचुएशन है, 15 से लेके 31 तक, उसके साथ ये क्या बात जो है वो लेकर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर मौजूद है किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यूजुअली जो एक रीडिंग में किंग्स या क्वींस के जो कार्ड्स होते हैं यूजुअली वो आप ही की पर्सनालिटी की डिफरेंट साइड्स को डिपिक्ट कर रहे हो सकते हैं। सो कुछ ना कुछ मामलात जो कि बिल्कुल मिड मे के अंदर होंगे वो ऐसे होंगे जिनको ज़हनी तौर पे हल करना ज़रूरी है। ये नेगोशिएशन के हवाले से हो सकते हैं, ये ऐसे मामलात हो सकते हैं जिनको बड़ा पैशनेटली, इंथुजियास्टिकली हल करने की तो ज़रूरत है, या ये मामलात जिनको बड़ा पैशनेटली देखने की तो ज़रूरत है, लेकिन जब आपने बात करनी है तो आपने इमोशनल नहीं होना और आपका एक बड़ा कोल्ड और काम किस्म का डिमीनर होना चाहिए और लॉजिक के ऊपर आपको बात करनी चाहिए। चाहे आप इस टॉपिक के हवाले से, चाहे इस रिलेशनशिप के हवाले से, चाहे इस पर्सन के हवाले से आप कितने इंथुजियास्टिक हैं या कितने ही ज़्यादा इमोशनल हैं। सो बिल्कुल मिड मे के अंदर मामलात कुछ ना कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो और लोगों को लॉजिकली आपको समझाने की ज़रूरत हो, बताने की ज़रूरत हो कि ये सूरत हाल है। और आप इस मामले में बहुत ही कामयाब नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है, काफ़ी सक्सेस नज़र आ रही है, लोग आपसे कायल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है जिसको आपने मनाना है या जिसको आपने समझाना है। ये भी हो सकता है कि जो अगर चूँकि पहले तो ये रिलेशनशिप के हवाले से भी मैं रीडिंग बता रही हूँ, तो ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप है पिछले कुछ अरसे से, और वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ आएंगे, या आप वेट कर रहे हैं कि कब रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकेगा। सो अब जो मामलात इस टाइम के ऊपर मिड मे में आप लोगों के दरमियान में मौजूद होंगे, कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई इस किस्म की बात हो सकती है, क्योंकि बहरहाल मरकरी जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो आप अपना जो टिपिकली जेमिनी लोगों का जो ख़ासा होता है कम्युनिकेशन, बातचीत, उससे बातचीत के ज़रिए लोगों को कायल कर लेना, ये एबिलिटी जो है बहुत अच्छे अंदाज में आप इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लोग ना सिर्फ आपकी बात सुनेंगे बल्कि मानेंगे भी और एक्नॉलेज भी करेंगे। अलबत्ता एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते यकीनन सूरत हाल के अंदर एक बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है और आप इस पोजीशन में होंगे जहाँ पे अब बात प्लानिंग या कम्युनिकेशन से हट के एक्शन की तरफ चली जाएगी और आपके पास एक भरपूर चांस होगा, एक भरपूर मौका होगा
और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि लक आपकी तरफ होने का थोड़ा एक ऐसा टाइम पीरियड बन रहा है जिसमें खुशकिस्मती जो है वो आपका साथ देगी, और आपकी एनर्जी बिल्कुल गो गेटर टाइप की होनी चाहिए। और इस बात का भरपूर इम्कान आपको मिलेगा कि या मौका आपको मिलेगा जिसमें आप इस पर्सन के साथ सर्टन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कर सकें रिलेटेड टू रिलेशनशिप। अब ये कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन से फ़र्क होगी। यहाँ पे एक लॉजिकल बात आप उनको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैशनेट किस्म का रिलेशनशिप जो है वो एक्सरसाइज होने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, नाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ कप्स है। ओके, जो भी फ़ैसला आप करना चाह रहे हैं, जो भी नया स्टार्ट आप लेना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, ये रिलेशनशिप बनना भी एक डिवाइन प्लान का हिस्सा हो, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले 2 महीने इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन आप 2 लोग जो हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी आप ये समझ लें मिसमैच्ड है। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक कह लें, बहुत ज़्यादा इमोशनल कह लें, और दूसरा पर्सन जो है वो ऐसा हो सकता है जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर चलने वाला है या ग्राउंड रियलिटीज़ को फोकस कर रहा है, ठीक है। इनके लिए ये इस बात की अहमियत जो है शायद ज़्यादा हो, ये आप भी हो सकते हैं लेकिन ये दूसरा पर्सन भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकती है बात। तो आप में से कोई एक पर्सन जो है वो तो सिर्फ मोहब्बत करना चाह रहा है, रोमांस करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहा है, वो स्टेबिलिटी चाह रहा है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो जो भी सूरत हाल है, बहरहाल जेमिनी लोगों के लिए कमिंग 2 मंथ्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आप समझ लें एंड ऑफ जुलाई तक का टाइम हो सकता है। और इसमें काफ़ी सारे मामलात आपके जो हैं वो सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये एक अच्छी पोजीशन जो है आपके लिए बन रही है, और आप इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप ये भी सोचेंगे कि आप कोई ना कोई जंप स्टार्ट करें, कोई ना कोई नई बात करें, कोई ना कोई नया स्टार्ट ले लें ज़िंदगी के अंदर। और ये स्टार्ट जो है रिलेशनशिप को परमानेंट बनाने का, शादी का भी हो सकता है। अब अगर यही सूरत हाल हम करियर के हवाले से देखें तो मैजिशियन, हैंगमैन, मून का कार्ड है। यकीनन आप एक सूरत हाल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हैंगमैन और मून के साथ बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आपके रास्ते में सर्टन किस्म की रुकावटें थीं, डिलेज़ थे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थीं, अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अब जबकि 15 मई से ऑनवर्ड्स टाइम मौजूद है तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं बेसिकली, और या ये कह लें कि पिछले 2-2.5 साल के अरसे में जो डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू आपने सीखा है, ठीक है, वो सब सलाहियतें जो हैं वो यहाँ पे अब इस्तेमाल करने का टाइम आ रहा है। ना सिर्फ आप लोगों के साथ बेहतर अंदाज में नेगोशिएट कर सकते हैं अब, बल्कि आपका रोल जो है इस टाइम के ऊपर एक टीम लीड का होगा। इस बात का भरपूर इम्कान मौजूद है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, चाहे ये आपका अपना काम है, चाहे पार्टनरशिप्स हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका रोल जो है वहाँ पे एक मेन पर्सन के तौर पे होगा जो कि सब तरह की बातचीत को लीड कर रहा होगा, जो कि हर तरह के कम्युनिकेशन में एक नेगोशिएशन जो है या नेगोशिएटर जो है वो रोल प्ले कर रहा होगा। और आपकी ये एबिलिटीज़ जो हैं वो एक्नॉलेज की जाएंगी इस सारी ड्यूरेशन के दौरान, जो कि 15 डेज़ की है। और ना सिर्फ लोग इस बात पे आपको अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि अलल ऐलान ये बात कहेंगे कि जो बात आपने कही है, जिस अंदाज़ में आपने इस मामले को डील किया है, वो यकीनन फ़िनोमिनल है। आने वाले दिनों में जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स है।
एक आपको जैसे कि मैंने कहा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बीइंग जेमिनी, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो आपको मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सूरत हाल में आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी पोजीशन जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। डायरेक्शन चाहे आपकी डायरेक्शन तो आपकी फ़्यूचर की तरफ ही है, लेकिन स्पीड जो है वो स्लो है। लेकिन इस स्लो स्पीड के साथ भी सक्सेस जो है वो हर स्टेप पे आपको मिल रही है। बज़ाहिर आपको शायद ये लगेगा कि पिछले 2-2.5 साल ज़ाया हो गए, कुछ काम नहीं बना, कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये है कि जो लेसन्स आपने सीखे हैं, जो चीज़ें आपने की हैं, जो सबक आपको मिले हैं इस दौरान, वो बिल्कुल आपके लिए वर्दी हैं। और इन सब मुश्किलात से जो कुछ आपने लर्न किया है और जिस तरह से आप बाहर निकल रहे हैं, ये चीज़ लॉन्गर रन में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।